नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतगी। जी हाँ, आज मैं बात करना चाहती हूँ अबाउट कंगना। एंड कंगना के साथ जो हुआ वो बहुत ज्यादा गलत हुआ। कंगना के ऑफिस को जिस तरह से बीएमसी के लोगों ने डिस्ट्रॉय किया, दैट इज अ मॉकरी ऑफ द गवर्नमेंट। जी हाँ, इसको कहते हैं एक फैसिस्ट गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत सारे जो मोदी नफरत करने वाले लोग हैं वो मोदी सरकार को फैसिस्ट सरकार बोलते हैं, मगर मोदी सरकार ने कभी भी आमिर खान का घर डिस्ट्रॉय नहीं किया, नसीरुद्दीन शाह का घर डिस्ट्रॉय नहीं किया, शशि थरूर का घर डिस्ट्रॉय नहीं किया। जबकि ये लोग पाकिस्तान की बढ़ाइयां करते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, मगर महाराष्ट्र सरकार ने ऑब्वियसली कंगना का ऑफिस डिस्ट्रॉय किया एंड बीएमसी के ऑफिशियल्स को भेजा, बिकॉज कंगना महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोल रही थी। देखिए, कंगना जस्टिस फॉर एसएसआर को सपोर्ट कर रही थी एंड उस दौरान अगर उसे लगा कि मुंबई पुलिस के कुछ ऑफिशियल्स इस केस को डाइवर्ट करना चाहते थे तो उसने अपनी नाराजगी व्यक्त की, जो हर एक भारतीय नागरिक को राइट है। मगर शिवसेना के पॉलिटिशियंस उसे धमकी दे रहे थे। उसने अगर सिक्योरिटी की मांग करी तो सेंटर हैज टू प्रोवाइड हर सिक्योरिटी, बिकॉज शी इज नॉट अ ऑर्डिनरी सिटीजन, शी इज अ सिटीजन जिसने बॉलीवुड के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन किया है। एंड इफ शी इज बीइंग टोल्ड दैट शी इज गोइंग टू बी लिंच्ड पब्लिकली, देन द सेंटर सरकार हैज टू गिव हर सिक्योरिटी, बिकॉज हमें कोई इस्लामिक देश में नहीं रह रहे हैं। अब उसे सिक्योरिटी मिली तो शिवसेना के लोगों को और ज्यादा मिर्ची लगी एंड दे सेंट द बीएमसी ऑफिशियल्स टू डिस्ट्रॉय द इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑन हर एट हर ऑफिस। अब उनका जो ऑफिस है उसके ऑफिस के बाजू में मनीष मल्होत्रा का ऑफिस है, और अगर इन दोनों के ऑफिस को बीएमसी ने इलीगल कंस्ट्रक्शंस के लिए नोटिस दिया है तो मैंने सुना है कि मनीष मल्होत्रा को उस नोटिस का जवाब देने के लिए 7 दिन मिले हैं, मगर कंगना रनावत को सिर्फ 24 घंटे मिले थे। तो दैट इज अ बायस्ड बिहेवियर। और कोविड का जमाना है, कोविड के जमाने में इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ना इतना कोई इमरजेंसी वाला काम नहीं है, क्योंकि आप इन कंस्ट्रक्शंस को तोड़ने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा करेंगे और इन लोगों की भीड़ के अंदर अगर किसी को भी कोविड है तो बाकी लोगों को भी कोविड हो जाएगा। तो पैंडेमिक के समय में कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस को 30 सितंबर तक तोड़ना जरूरी नहीं है। इसके बावजूद बीएमसी ऑफिशियल्स 9 सितंबर को जब कंगना आने वाली थी, यानी कल आने वाली थी हिमाचल से टू बॉम्बे, तब जाके जबरदस्ती उसके पार्ट ऑफ द ऑफिस को डिस्ट्रॉय करना, जब तक एक स्टे ऑर्डर नहीं आता, दिखाता है कि ये सरकार एक खुंदस वाली सरकार है। उद्धव ठाकरे जी, मुझे लगा था कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, मगर ये आपके नेतृत्व के बिना नहीं हो सकता है। इतनी बड़ी बात आपको नहीं पता हो, ऐसे नहीं हो सकता है। आपको ऑब्वियसली अगर कंगना के बर्ताव से गुस्सा आ रहा है या खुंदस फील हो रही है तो आप ऐसा करेंगे, ये आपको शोभा नहीं देता है। क्योंकि यहाँ पर आप आपके पॉलिटिशियंस कंगना को गाली देते हैं। संजय राउत जी ने मौकरी बना दी है आपकी पार्टी की। जी हाँ, वो जिस तरह से बयान देते थे फॉर सुशांत सिंह राजपूत फादर एंड सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन की स्टोरी, संजय राउत हैज मेड अ फूल ऑफ शिवसेना बिकॉज ही इज फ्रॉम योर पार्टी। अब आप कंगना के सोच से समर्थन नहीं कर सकते हैं, मगर आप एक रियलिटी शो के कंटेस्टेंट की तरह बिहेव करें और जाकर बीएमसी के ऑफिशियल्स को भेज दे और बोले कि भैया अभी के अभी जाके उसका ऑफिस तोड़ो, दिखाता है कि आपकी सरकार, आपकी सोच बहुत खुंदस वाली सोच है। और ये सोच से मुझे भी डर लगता है, क्योंकि हमारे भी माँ बाप कहते हैं कि आपकी पार्टी के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, आपकी पार्टी के विरुद्ध कुछ बोलना नहीं चाहिए, जबकि पूरा देश बीजेपी के विरुद्ध बोलता है जो लिबरल कॉम को बिलोंग करते हैं। जी हाँ, पूरा देश जो लिबरल कॉम को, पूरे देश के अंदर जो लिबरल कॉम के लोग हैं, पूरा देश नहीं, क्योंकि पूरा देश ने तो ऑब्वियसली मोदी सरकार को वोट किया है, मगर पूरे देश के अंदर जितने भी लिबरल कॉम के लोग हैं वो मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, मगर मोदी सरकार के कोई भी ऑफिशियल्स जाके उनका घर नहीं तोड़ते, उनका ऑफिस नहीं तोड़ते। तो आप एक फैसिस्ट सरकार की तरह बिहेव कर रहे हैं। आपके इस बिहेवियर को तो शरद पवार ने भी कंडेम किया है, जिनके साथ आपने एक कोएलिशन की सरकार बनाई है, क्योंकि आप ये सब करके कंगना को ऑब्वियसली ज्यादा पब्लिसिटी दे रहे हैं और उसके वर्डिक्ट को ज्यादा अहमियत, कि वो कह रही थी कि आप लोग एक जायज तरीके से ना उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, ना आप लोगों ने जायज तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन की। आपका ऑब्वियसली समर्थन करेंगे वो बॉलीवुड वाले जो क्या कहते हैं ना, थाली के बैंगन जैसे है, ना इधर के ना उधर के। क्योंकि कुछ समय पहले जब आप पावर में नहीं थे तो यही बॉलीवुड के लिबरल गैंग आपकी पार्टी की बुराई करते थे, मगर आज आप पावर में है,
और उनको लगता है कि आपका साथ देने से वो बीजेपी के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखेंगे, तो आज वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मगर आप कह रहे हैं कि कंगना ने मुंबई की अस्मिता को टारगेट किया है, तो आप मुझे बताइए कि आपने तो कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, वो कांग्रेस जिसको बाला साहब ठाकरे बहुत लो लाइट में समझते थे। वो कहते थे कि कोई भी शिव सैनिक कांग्रेस के साथ गठबंधन कभी नहीं करेगा जो उनका रियल फॉलोवर है। मगर आपने गठबंधन किया कांग्रेस के साथ। तो देखिए, राजनीति में कौन किसके साथ कब मिल जाए हमें नहीं पता। आप लोग भी अपनी सोच बदलते हैं, और सोशल मीडिया के जमाने में आपके फादर की सोच और आपकी सोच में बहुत फर्क है। आपने उस कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जो वीर सावरकर का मजाक उड़ाता है, वो वीर सावरकर जो हिंदुत्व के आइडल है, जिनको हम सब वर्शिप करते हैं, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया हिंदुत्व को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो आपने भी अपने निजी फायदे के लिए, अपनी कुर्सी के लिए अपने मॉरल्स को सैक्रिफाइस किया है। मगर आपके हिपोक्रेसी को अगर कोई कॉल आउट करे तो आपको बुरा लगता है। मगर आप ऑब्वियसली सिर्फ कंगना के पीओके वाले बयान पे उसके ऊपर लेजिस्लेशन में मतलब अपने पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन पास करते हैं कि उसको माफी मांगनी चाहिए या उसको फलाना फाइन भरना चाहिए। आप इस तरह से गुंडागर्दी करेंगे तो आपकी पार्टी और कोई गुंडा की पार्टी में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो आज की तारीख में एज अ भारतीय नागरिक मैं ऑब्वियसली कंगना का समर्थन करती हूँ। इनफैक्ट पूरा भारत कंगना का समर्थन करता है। एंड रेणुका शाहने जैसे लोग जो ऑब्वियसली पहले कंगना का समर्थन नहीं करते थे और कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती के लिए समर्थन रखते थे, वो भी कंगना का समर्थन कर रहे हैं। तो दिस इज रियली रियली सैड, बिकॉज आप मुंबई की सबसे स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी है, महाराष्ट्र की सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी है, आप एक तरफा लोगों का दिल जीत के बैठी हुई पार्टी है, मगर उसके बावजूद पावर में आने के बावजूद आप ऐसे बिहेव करेंगे तो आप अपने आप को खुद ही छोटा दिखा रहे हैं। आगे बात करते हैं अबाउट रिया चक्रवर्ती एंड द ड्रामा अराउंड रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती अब ऑब्वियसली ये कह रही है कि उसको जानबूझ के कन्फेशन करवाया गया। जी हाँ, कन्फेशन की वो ड्रग्स कंज्यूम करती है बाय एनसीबी के मेल ऑफिसर्स। आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस एंड शी हैज डन दिस। सुशांत सिंह राजपूत का जो वीडियो वायरल हुआ था, अनसीन फुटेज, जिसको देख के मैं काफी भावुक हो गई थी, बिकॉज आई रियली फेल्ट सैड कि दिस इज व्हाट बॉलीवुड डिड टू हिम। बिकॉज अनुराग कश्यप का भी कोई 3 हफ्ते पहले का व्हाट्सएप चैट उसने शेयर किया है सोशल मीडिया पे, जहां पर उसने खुद एसएसआर के मैनेजर को कहा है कि उसको एसएसआर के साथ काम नहीं करना बिकॉज वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है। एंड एक कोई पिक्चर थी जहां पर मुकेश छाबड़ा ने एसएसआर को बोला था कि अनुराग कश्यप के साथ तुम ये काम करो, एंड एसएसआर उसको गोस्ट कर रहा था, मतलब उसको स्टॉक कर रहा था ये पिक्चर करने के लिए, मगर उसने वो पिक्चर नहीं करी क्योंकि उसको एसएसआर के साथ काम नहीं करना था। तो आई थिंक सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में था, क्योंकि अनुराग कश्यप, दिवाकर बैनर्जी की उसने फिल्म करी, अनुराग कश्यप कहता है कि वो उसको जानता था एंड ही वाज द वन हु गॉट हिम द फर्स्ट फिल्म दैट इज गट्टू, अभिषेक कपूर्स काप्योचे। तो ये लोग अपने आप को स्टार मेकर्स समझते हैं, जो ऑब्वियसली अनुराग कश्यप, दिवाकर बैनर्जी, ये गैंग है, सुधीर मिश्रा, ये गैंग है, ये लोग समझते हैं कि ये स्टार्स बना सकते हैं। मगर स्टार बनने के बाद ऑब्वियसली अनुराग कश्यप को लगा कि वो करण जौहर गैंग के साथ काम करे। सो देयर इज एन इंटरनल राइवलरी आल्सो बिटवीन अनुराग कश्यप एंड करण जौहर। अब करण जौहर ने ऑब्वियसली मिसयूज किया सुशांत सिंह राजपूत का टैलेंट इन ड्राइव पिक्चर, एंड क्या षड्यंत्र रचा अगेंस्ट हिम, बिकॉज ऑब्वियसली द फिल्म्स दैट ही वाज सपोज्ड टू डू आर नाउ बीइंग डन बाय अदर सुपरस्टार्स, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो फरहान अख्तर हो। सो लॉट ऑफ पॉलिटिक्स वाज प्लेड अराउंड सुशांत सिंह राजपूत। ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे गए थे कि कैसे वो पार्टीज में जाते थे, ड्रंक होते थे, बॉटल फोड़ते थे, कायरा आडवाणी को किस किया जबरदस्ती। सो ये सब ड्रामा तो बहुत चल रहा था सुशांत सिंह राजपूत के साथ। मगर अब बॉलीवुड वालों का ये जो दोगलापन है कि जब 3 हफ्ते प्रायर टू हिज डेथ अनुराग कश्यप टोल्ड हिज मैनेजर दैट ही डजंट वांट टू वर्क विद सुशांत सिंह राजपूत बिकॉज वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने उसका दिमाग खराब करने में बहुत योगदान दिया है। इफ he has actually committed suicide, but we don't know because we are waiting for the CBI officers to finish the investigation, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के बिल्डिंग में एक बैक एंट्री भी थी और वो बैक एंट्री में कोई वॉचमैन बैठता नहीं था। टेरेस के ऊपर भी सीबीआई की टीम गई थी टू सी इफ एनीबडी हैड कम इनसाइड सुशांत सिंह राजपूत्स रूम थ्रू द टेरेस। तो अभी ये सब डेवलपमेंट के बाद मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि श्वेता सिंह कीर्ति इज सपोर्टिंग कंगना एंड अंकिता लोखंडे इज आल्सो सपोर्टिंग कंगना। अंकिता लोखंडे के खिलाफ अब ये बॉलीवुड वाले चले गए हैं बिकॉज दे आर टारगेटिंग हर, एंड अंकिता लोखंडे इज सपोर्टिंग कंगना विच इज गुड, क्योंकि जब वो अर्नब के इंटरव्यू में गई थी तब उसको कंगना के लिए कुछ सवाल पूछे गए थे, तब वो इंटरव्यू छोड़ के आ गई थी। श्वेता सिंह कीर्ति इज आल्सो सपोर्टिंग कंगना विच इज वेरी गुड इन दिस एफर्ट, बिकॉज अब घूम फिर के द फैमिली इज ऑब्वियसली सपोर्टिंग बीजेपी, बिकॉज बीजेपी
बीजेपी इज प्लेइंग न्यूट्रल। वो एक पार्टी है जिसको कभी ना कभी सुशांत सिंह राजपूत की बहनों ने गलत शब्दों से पुकारा था। जी हाँ, इफ दैट अकाउंट ऑफ प्रियंका इज अ रियल अकाउंट देन शी कॉल्ड मोदी सरकार अ फैसिस्ट सरकार। मगर आज वो ही बहने दे आर अगेंस्ट द महाराष्ट्र सरकार, बिकॉज कंगना के साथ जो महाराष्ट्र सरकार ने किया was completely wrong and unethical, and they are obviously waiting and hoping that the sarkar falls down and Ram Rajya is established in Maharashtra, which obviously is a support to BJP. So life is full of ironical situations. मगर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो परिवार का जो लॉयर था, जो एक समय कंगना के सपोर्ट को, कंगना के नेपोटिज्म वाले आरोप को एक एजेंडा कह रहा था, वही परिवार आज कंगना के साथ खड़ा है। वही अंकिता लोखंडे जिसने एक टेलीविजन न्यूज चैनल पर कंगना रिलेटेड सवालों का जवाब देने से मना कर दिया था, आज कंगना को सपोर्ट कर रही है। सो लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, लाइफ कम्स अ फुल सर्कल। आई जस्ट बिलीव कि लाइफ में हम सबको अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के मोबाइल से जो सुशांत सिंह राजपूत के वीडियोस रिलीज हुए हैं, अनसीन फुटेज वाले वीडियोस, उसमें एक आदमी सुशांत सिंह राजपूत को पूछ रहा है कि आपने दवाई ली या ना ली। वो वीडियो रिया के घर में शूट किए गए हैं। तो रिया के घर में शूट किया गया वीडियो जहां पर सुशांत को पूछा जा रहा है कि उसने दवाई ली है कि नहीं ली है, बाय अ मेल वॉइस सजेस्ट दैट इट इज द फादर ऑफ रिया चक्रवर्ती, द फादर हु वाज एन अपैरेंट रिटायर्ड आर्मी सर्जन। तो वो वीडियो देखकर क्या रिया के फादर को नहीं लगा कि सुशांत सिंह राजपूत नीड्स टू बी एडमिटेड? क्योंकि यहाँ पर आप अगर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का इल्जाम परिवार के ऊपर लगा रहे हैं, सिस्टर्स के ऊपर लगा रहे हैं, तो रिया चक्रवर्ती तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के साथ साथ इलीगल ड्रग्स भी एडमिनिस्टर कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत के अंदर, और उनके वीडियोस बना रही थी। एंड उनके फादर को इस बारे में पता था, वो फादर जो अब अपनी बेटी का विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो इतनी सारी हिपोक्रेसी हो रही है। बहुत सारे वेले लोग जो जॉबलेस है बिकॉज कोरोना वायरस भी चल रहा है एंड बॉलीवुड इज हैविंग अ वेरी डार्क फ्यूचर, वो लोग अब रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर रहे हैं। श्रुति शेठ नाम सुना है क्या आपने? वो कैरेक्टर आर्टिस्ट का रोल करती है, बहुत ज्यादा डेस्परेट एंड फ्रस्ट्रेटेड है। सो ऑब्वियसली इज ट्वीटिंग फॉर रिया चक्रवर्ती। उसके ऊपर मैं क्या बोलूं, मैं तो आप लोग जानते भी नहीं होंगे। शी इज लाइक दैट wannabe. एनीवेज, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि कंगना के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। एंड सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अब लोग कह रहे हैं कि कैसे उसके एलिज्ड सुसाइड को जानबूझ के कॉन्स्पिरेसी एंगल देके सीबीआई एजेंसीज को इन्वॉल्व कर दिया। तो उन बेवकूफ लिबरल्स और फेमिनिस्ट को मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि एम्स के डॉक्टर्स ने बोला है कि स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स डिपिक्ट डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिपिक्ट दैट डेथ हैपेंड ड्यू टू हैंगिंग। तो इनके ऊपर इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। वो ऑब्वियसली अभी सीबीआई के विरुद्ध बोलेंगे कि कैसे सीबीआई को इन्वॉल्व कर दिया गया इन द डेथ ऑफ जस्ट कॉमन एक्टर, बिकॉज अब टैलेंटेड सुपरस्टार से कॉमन एक्टर हो जाएगा। देश के इतने महान एजेंसी को इन्वॉल्व कर दिया गया इन सुशांत सिंह राजपूत केस, एंड दिस इज नन अदर देन स्वरा भास्कर, यस, द फ्रस्ट्रेटेड वुमन। तो ये लोग अब अलग अलग वर्जन्स कर रहे हैं, बट मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि वी कम टू नो द एग्जैक्ट डेथ reason of Sushant Singh Rajput, whether it was nepotism, whether it was an alleged suicide, whether it was an abetment to suicide, whether it was a murder, because we all need closure and we all need to understand that Bollywood can do this to an outsider who was talented also. And yes, Uddhav Sarkar, you need to pull up your socks, because आप जिस तरह से behave कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपकी खुद की गठबंधन की सरकार टूट जाएगी महाराष्ट्र के अंदर बहुत जल्द। नमस्ते, जय हिंद।